युवा अधिवक्ता जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने कोतवाल सहित 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है डकैती का मुकदमा कायम कराया था। पुलिस के आला अधिकारी इनसे नाराज थे। इससे एक प्रश्न उठता है कि इस आदमी की जो है साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। अब आजमगढ़ में वो सीजम साहब से तलब कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि पता करिए वो सीजम साहब जिंदा भी हैं कि पुलिस वाले मार डाले उनको। तो ये मामूली बात नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करावे, पुलिस के खिलाफ कोई आवाज़ उठावे, पुलिस बर्दाश्त नहीं करती इसको। कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं संतोष कुमार सिंह, उनके परिवार को के साथ तत्कालीन कोतवाल राजीव प्रताप सिंह ने दुर्व्यवहार किया, जिसके संबंध में मुकदमा हुआ। राजीव प्रताप सिंह तलब हुए और पता ही चला कि जमानदार भी उन्होंने फर्जी दिया है। NBW और दफ़ा 82 की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन इस रिएक्शन में राजीव प्रताप सिंह ने संतोष कुमार सिंह के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि उस दिन संतोष कुमार सिंह कचहरी में थे, मुझसे बात भी हुई, उसके बाद सीधे घर गए, लेकिन एक फर्जी मुकदमा दबाव बनाने के लिए कि ये मुकदमा सुलह कर लें, इसके लिए एक फर्जी मुकदमा करा दिया। संभवतः CO के पद पर हैं और संभवतः DGP कार्यालय में हैं। अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इस तरह का अत्याचार मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं शिवानी गुप्ता, उनकी खुद की ज़मीन है, उनके नाम से है, उनकी घूमधरी है, उस पर उन्होंने इंजंक्शन ले रखा है। बावजूद इसके पुलिस और राजस्व कर्मी मिल करके उस ज़मीन पर पैसे वाले का कब्जा कराना चाहते हैं। मुकेश कन्नौजिया एक अधिवक्ता को उनके विरोधियों ने बुरी तरह से मार दिया। आंधियो जाओ कहीं और करो जुल्म सितम, हम नहीं तेज हवाओं से बिखरने वाले। मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूं कि बराबर आप अधिवक्ताओं की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। इसके लिए हम और पूरा अधिवक्ता समाज आपका आभारी है। हमें भी ट्विटर के जरिए जानकारी मिली है कि एक युवा अधिवक्ता जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या कहिए या दुर्घटना कहिए हो गई है। अब प्रश्न इस बात का है कि हत्या का मामला क्यों बनता है। इन्होंने कोतवाल सहित 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है डकैती का मुकदमा कायम कराया था। पुलिस के आला अधिकारी इनसे नाराज थे। इससे एक प्रश्न उठता है कि इस आदमी की जो है साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। वो एक्सीडेंट के माध्यम से एक्सीडेंट शो करते हुए हत्या कर दी गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि इसकी एक न्यायिक जांच जो है करा दिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम भी संतुष्ट हो लें और पुलिस के वर्दी पर जो दाग लग रही है वो भी धुल जाए, साफ हो जाए, वो भी साफ, हम भी साफ। दूसरी बात यह है कि आज के ज़माने में मुझे ख्याल है एक CGM साहब से एक वकील साहब ने कहा कि साहब आप पुलिस वालों को तलब क्यों नहीं करते हैं। तो CGM साहब ने कहा कि भाई देखिए पुलिस वालों को तलब करना आसान नहीं है। कहा साहब आजमगढ़ में वो CGM साहब से तलब कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि पता करिए वो CGM साहब जिंदा भी हैं कि पुलिस वाले मार डाले उनको। तो ये मामूली बात नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करावे, पुलिस के खिलाफ कोई आवाज़ उठावे, पुलिस बर्दाश्त नहीं करती इसको। और देखिए इसी क्रम में मैं बता दूं आपसे, अभी हमारे यहाँ एक अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं संतोष कुमार सिंह, उनके परिवार के साथ तत्कालीन कोतवाल राजीव प्रताप सिंह ने दुर्व्यवहार किया, जिसके संबंध में मुकदमा हुआ। राजीव प्रताप सिंह तलब हुए
और पता ये चला कि जमानदार भी उन्होंने फर्जी दिया है और उनके खिलाफ माननीय कोर्ट से NBW और दफ़ा 82 की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन इस रिएक्शन में राजीव प्रताप सिंह ने संतोष कुमार सिंह के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि उस दिन संतोष कुमार सिंह कचहरी में थे, मुझसे बात भी हुई, उसके बाद सीधे घर गए, लेकिन एक फर्जी मुकदमा दबाव बनाने के लिए कि ये मुकदमा सुलह कर लें, इसके लिए एक फर्जी मुकदमा करा दिया। तो ये काफ़ी तकलीफ। अच्छा, राजू प्रताप सिंह जब तत्कालीन कोतवाल थे तो इस समय राजू प्रताप सिंह कहाँ हैं और कौन है, किस पद पर हैं? संभवतः CO के पद पर हैं और संभवतः DGP कार्यालय में हैं। अच्छा, तो कल संतोष सिंह के साथ भी एक घटना घट सकती है। देखिए, आज अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इस तरह का अत्याचार मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। अभी मैं बता दूं, हमारे यहाँ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं शिवानी गुप्ता, उनकी खुद की ज़मीन है, उनके नाम से है, उनकी घूमधरी है, उस पर उन्होंने इंजंक्शन ले रखा है। बावजूद इसके पुलिस और राजस्व कर्मी मिल करके उस ज़मीन पर पैसे वाले का कब्जा कराना चाहते हैं। इस संबंध में मैंने आज SDM सदर से बात किया है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमने कहा देखिए कि अधिवक्ता का मामला है और हम स्टे भी कोर्ट से, और ये जा करके लेखपाल कानूगो और ये सब बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम देखते हैं, इसको नहीं होने देंगे हम, और जो सही होगा वही होगा। इसी तरीके से मुकेश कन्नौजिया, एक अधिवक्ता को उनके विरोधियों ने बुरी तरह से मार दिया। खैर, उसमें मैं घोसी के कोतवाल अनिल तिवारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने कहा, तुरंत उन्होंने मेडिकल करवाया और समुचित धाराओं में FIR दर्ज किया और कहा कि पूरी वकील साहब की मदद होगी। लेकिन सवाल है कि कहाँ और कब कब कितना पैरवी किया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को लिख के मांग करता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना जरूरी है। राजस्थान में लागू हो गया, लेकिन हमारे प्रदेश में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने में, लागू करने में, ये मेरे समझ से बाहर है। मैं कई बार लिख चुका, मांग कर चुका, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात कि ये जो अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि राइट टू हेल्थ, आम राजस्थान के नागरिक को उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य का अधिकार आपको देते हैं और कहीं भी आप दवा करावें उसका पेमेंट सरकार करेगी। हमारे यहाँ जो सरकारी स्कीम बनती है उसमें पहले में लिख दिया जाता है कि अधिवक्ता को छोड़ करके स्कीम लागू होगी। पता नहीं अधिवक्ता से इस सरकार को क्या दुश्मनी है। हम अध्यक्ष थे तो आते थे लोग कि साहब लिख के दीजिए कि मैं वकालत नहीं करता हूँ। क्यों भैया, इसकी क्या आवश्यकता है? फिर नहीं साहब, उसमें वो कालम बना है कि अधिवक्ता है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम वकीलों को भी सरकारी योजनाओं में शामिल करिए, ना जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें शामिल करिए। और स्वास्थ्य के प्रति तो आपको और करना चाहिए कि स्वास्थ्य तो एक स्टेट की एक ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। आप योजना लाएंगे तो कहेंगे आप वकील को बाहर करिए। आयुष्मान योजना लाए, वकील को बाहर कर दिया आपने। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि अधिवक्ताओं की स्थिति को देख कर, मैं इसके पहले भी कहा कि हम अभिषेक मनु सिंघवी नहीं हैं, हम वेणुगोपाल नहीं है, हमारी स्थिति हरीश साल्वे की नहीं है। हमारा आकलन कैसे होता है? इन्हीं वकीलों को देख कर कि ये करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, और उसी के हिसाब से हमको हमारा आकलन किया जाता है। जबकि जिले न्यायालय पर और तहसील न्यायालय पर वकालत करने वाले जनरली हैंड टू माउथ हैं। वो अपनी कमाई से घर नहीं बनवा सकते, अपनी कमाई से बेटी बेटे की शादी नहीं कर सकते, अपनी कमाई से बस जी खा लें, यही बड़ी बात है। और सरकार जो योजना लाती है उसमें वकीलों को बाहर कर देती है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि वकीलों को कम से कम 5 लाख रुपया तक की चिकित्सा बीमा फ्री में करावे, ताकि वकील दवा के अभाव में मरने न पावे। तीसरी बात यह है, करोड़ों की बिल्डिंग बनवाते हैं आप अधिकारियों को बैठने के लिए,
और बताते हैं कि साहब अधिवक्ता क्या है, अफसर ऑफ द कोर्ट है। आप अपनी योजना में शामिल नहीं करेंगे कि अधिकारी हैं, और उधर अधिकारी की स्थिति यह है कि उसको बैठने के लिए मड़ई भी नहीं है, आप बैठने के लिए जगह भी नहीं देते हैं, आप बैठने के लिए कमरा भी नहीं बनवाएंगे। इस गर्मी में आप बताइए, भयंकर लू चल रही है, वकील किस तरह से बैठ के वकालत करता है? जरा सा भी इंसानियत मानवता होती तो आप सोचते। इसलिए मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्या है, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हो गए जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो तो सड़क पर आ गए। अगर बच्चे न पूछें तो उनको भोजन न मिले, तो कुछ तो करिए वकीलों के लिए। लाके हम भी देश की आज़ादी की लड़ाई में हमसे ज़्यादा योगदान किसी का क्या? पत्रकारों और वकीलों ने मामूली योगदान किया है, पत्रकारों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पत्रकार बीमार पड़ जाए उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि वकीलों को, पत्रकारों को, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी चिकित्सा व्यवस्था हर हालत में करावें और उनको सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था करें। और सरकारी योजनाएं जो सबको मिल रही हैं उनको भी मिले, हमको भी मिले। धन्यवाद। और हम इसी आपके चैनल के माध्यम से अधिवक्ता समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि उठो, जागो और मंजिल मिलने तक संघर्ष करते रहो, तभी न्याय मिल पाएगा।